अफ्रीका में घुसकर जयशंकर ने चीन को किया बर्बाद। अफ्रीकी धरती पर भारतीय रेलवे का बड़ा धमाका। भारत ने उखाड़ दी अफ्रीका से चीन की रेल पटरियां। जयशंकर ने शिवलिंग की पूजा करके अफ्रीका में बनाया इतिहास। जयशंकर ने यूएन को दी बड़ी धमकी। जल्द वीटो ना मिलने पर यूएनएससी छोड़ सकता है भारत। चीन, पाकिस्तान और रूस पर विदेश मंत्री के बयान से मचा तहलका। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे कि आखिर भारत ने यूएन को कौन सी बड़ी धमकी दे दी है, जिसके बाद 120 देश झुकने को तैयार हो गए हैं। क्या भारत यूएनएससी छोड़ने वाला है? आखिर इसकी चर्चा इतनी तेज क्यों हो गई है? पूरी खबर को जानेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अफ्रीका में भारत ने कैसे झंडे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। दरअसल पूरे अफ्रीका पर चीन एक छत्र राज करना चाहता था, लेकिन जयशंकर की एंट्री ने चीन की कुर्सी जब्त कर दी है। पूरे अफ्रीका में मेड इन इंडिया का बोलबाला शुरू हो गया है। अफ्रीका में जगह जगह पर भारतीय तिरंगे की निशानी को साफ देखा जा सकता है। हर तरफ मेड इन इंडिया टैग से बने हुए सामान अफ्रीकी बाजार में छा रहे हैं। अफ्रीकी देश चीन के जाल से परेशान हो चुके थे। उन्हें एक नया अल्टरनेटिव नहीं मिल रहा था, लेकिन इसी बीच भारत ने अफ्रीका में एंट्री को लेकर सारा खेल ही पलट दिया। पूरी दुनिया मानती है कि चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत को मजबूत होना ही पड़ेगा, और इसलिए अब अफ्रीका में भारत को भारी समर्थन मिल रहा है। चीन की चालबाजी से परेशान होकर अमेरिका और पश्चिमी देश अफ्रीका में भारत को एंट्री दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। जयशंकर के कदम रखते ही अफ्रीकी धरती से चीन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अफ्रीका को चूस चूस कर चीन ने अंदर से खोखला बना दिया था। कई देशों में अपनी पुलिस को तैनात करके चीन ने अफ्रीका में तानाशाही और कोलोनियलिज्म को शुरू कर दिया था। अफ्रीकी देश मजबूरी में चीन के कर्ज के जाल में फंसते चले गए थे, जिसके बाद अमेरिका, यूरोप समेत भारत भी चौकन्ना हो गया। आज अफ्रीका का द्वार कहे जाने वाला इजिप्ट भारत का सबसे प्यारा मित्र बन गया है, जिसने चीन को ठोकर मारते हुए भारत को अपने देश की जमीन भी दी है। पश्चिमी देश भी चाहते हैं कि अफ्रीका में भारत का वर्चस्व चीन से ज्यादा रहे। इसी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया चाहती है कि अफ्रीका में भारतीय कंपनियों का बोलबाला रहे और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स धूम मचाए। अफ्रीकी धरती पर शिवलिंग की पूजा करके जयशंकर ने चीन को टाटा बाय बोल दिया है, और अब माना जा रहा है कि अफ्रीकी देश धीरे धीरे चीन को खदेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अफ्रीका से अंग्रेजों के जाने के बाद अब चीन वहां का नया अंग्रेज बन गया है। पूरी दुनिया में एक छत्र राज चाहने वाला चीन अफ्रीका पर कई सालों से बुरी नजर टिकाए खड़ा था। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का ढोंग रचकर पूरे अफ्रीका पर कब्जा करना चाहता था। चीन अफ्रीका के अंदर पानी की तरह पैसे बहा रहा है। उसे पता है कि दुनिया का अगला खजाना अफ्रीका में ही मिलने वाला है। अफ्रीका में कई सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिसे प्राप्त करके चीन ऑलरेडी दुनिया का ग्लोबल पावर बन चुका है। लेकिन अब वह अफ्रीकी लोगों की छाती पर लात रखकर सुपर पावर बनना चाहता है। चीन के ऐसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि चीन अफ्रीका को न केवल लूट रहा है, बल्कि उसके संसाधनों का दोहन करके अफ्रीकी देशों को खोखला बना रहा है। इस वक्त अमेरिका और यूरोप यूक्रेन में फंसे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चीन बेहद तेजी से अफ्रीका में पैर पसारते जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब पूरा अफ्रीका पूरी तरह से चीन का गुलाम बन जाएगा। वैसे किसी जमाने में भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग बादशाह बना हुआ है, और इसके लिए वह अफ्रीका को चूस चूस कर रॉ मटेरियल लाता है। लेकिन अब अफ्रीका में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए भारत बेहद तेजी से कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है। यह बात बिल्कुल सच है कि भारत अफ्रीका में पीछे छूट गया था, लेकिन अब बेहद तेजी से आगे बढ़ते हुए अफ्रीका में भारत की पकड़ बढ़ती जा रही है। अफ्रीका में भाषण देते हुए जयशंकर ने साफ साफ कहा है कि अब चीन और पाकिस्तान जैसे देश सुधर जाए, क्योंकि भारत ग्लोबल पावर बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में जयशंकर ने कहा था कि यूएन में जल्द से जल्द रिफॉर्म किया जाए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जिसके बाद ये सवाल उठने लगा था कि आखिर भारत यूएनएससी क्या छोड़ देगा। यूएन रिफॉर्म के लिए भारत के पक्ष में इस वक्त 100 से ज्यादा देश मौजूद हैं। ये सभी देश भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भारत को इन सभी देशों का भारी समर्थन मिला हुआ है।
इसी वजह से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में कराए गए स्टैटिस्टिकल वोटिंग में भारत ने चीन को बुरी तरह से हरा दिया था। यह जीत भारत के लिए ऐतिहासिक थी, क्योंकि अब तक यूएन में चीन भारत को दबाया करता था, लेकिन अब भारत खुलेआम चीन को यूएन में हरा रहा है और यहीं से शुरू हो जाती है यूएन में भारत की दबंगई, जिसे देखकर परमानेंट देशों के होश उड़े हुए हैं। कई लोगों का मानना है कि अगर भारत संयुक्त राष्ट्र से त्याग पत्र देता है तो भारत के साथ साथ 100 से ज्यादा देश यूएन छोड़ देंगे। हो सकता है कि अंत में यूएन में सिर्फ 5 देश ही बचे जो परमानेंट सीट को अपनी बपूती बनाए हुए हैं। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र छोड़ता है तो रूस भी भारत का साथ देगा, क्योंकि अभी तक यूएनएससी में अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा हुआ करता था। यहां तक कि परमानेंट सीट पर भी पश्चिमी देशों की ही दादागिरी चलती थी। यह सब देखते हुए रूस काफी समय से नाराज और परेशान था, लेकिन अब धीरे धीरे मौका आ रहा है कि यूएन छोड़कर भारत के साथ साथ रूस समेत कम से कम 120 देश एक नया संगठन बनाने की तैयारी करें जो यूएन से कहीं ज्यादा मजबूत हो और युद्ध रोकने में कारगर हो। दोस्तों, यूएन में भारत अपने वर्चस्व की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, इसके साथ ही अफ्रीका में भी भारत ने अब चीन को पछाड़ना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, चीन जिस प्रकार से गंदी नजरों से अफ्रीका को दूषित कर रहा है, उसको देखते हुए भारत ने भी अपने निवेश को बढ़ाना अफ्रीका में शुरू कर दिया है। खबर मोजाम्बिक से आ रही है, जहां पर जयशंकर ने इतिहास पलट दिया है। जी हां, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को ईस्ट अफ्रीकी देश मोजाम्बिक पहुंचे हुए हैं। यहां पर उन्होंने मेड इन इंडिया ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर माटेउस मागला और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के मालिक राहुल मित्तल भी मौजूद रहे। जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री हैं। यात्रा के दौरान जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए बूजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, यह द्विपक्षीय एकजुटता और दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह पुल 670 मीटर लंबा है जो बूजी नदी पर बना हुआ है। यह 132 किलोमीटर लंबी टीका बूजी नोवा शोफाला रोड परियोजना का हिस्सा है। साल 2018 से इस परियोजना पर काम जारी है। इसकी लागत 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 962 करोड़ रुपए है। इसे एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंस कर रहा है। आपको बता दूं कि दोस्तों, विदेश मंत्री 3 दिवसीय दौरे पर मोजाम्बिक में हैं। इस दौरान मोजाम्बिक के डांसर्स ने पारंपरिक नृत्य से भारतीय विदेश मंत्री का स्वागत किया, जिसने चीन के छक्के छुड़ा दिए। जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए मोजाम्बिक की संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। इसके बाद शाम को उन्होंने हाई कमिश्नर की तरफ से आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जयशंकर ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने राजधानी मापुटो के श्री विश्वाम्बर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा के दौरे पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी सहित देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत की थी। दोनों देशों के नेताओं के बीच व्यापार, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में संभावित सहयोग पर चर्चा हुई है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।